पूर्णिया के सरकारी अस्पताल में मरीज की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मारपीट और तोड़फोड़ की, जिससे पूरा अस्पताल रण क्षेत्र में बदल गया। पूर्णिया के राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पूर्णिया में मरीज की मौत के बाद हालत बिगड़ गए। सुभाष नगर निवासी गुलाब सिंह की पत्नी रीना देवी, जो कैंसर से पीड़ित थीं, उनको गंभीर हालत में भर्ती कराया गया था, जहां कुछ ही देर बाद उनकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि इलाज में देरी की वजह से मरीज की जान गई। मौत के बाद दर्जनों लोग लाठी डंडे लेकर अस्पताल पहुंच गए और ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों के साथ बदसलूकी करने लगे। जब इंटर्नशिप कर रहे छात्रों ने रोकने की कोशिश की तो 3 छात्र डॉक्टर अभिजीत आनंद, डॉक्टर आदर्श कुमार और डॉक्टर जिनेंद्र घायल हो गए। देखिए, लगातार 2 दिन सेम तरह की घटना हो रही है ना? कहीं न कहीं मरीज़ बाहर से आते हैं, इलाजरत रहते हैं, जब अंतिम वक़्त आता है, जब लगता है कि नहीं अब ये नहीं है, क्रिटिकल हो गए हैं, तब जाकर के अस्पताल भेजा जाता है। अस्पताल में कोई भी मरीज़ आया है, डॉक्टर्स यहाँ चौबीसों घंटे सातों दिन उपलब्ध रहते हैं। वो देखते हैं जैसे ही डेथ सर्टिफ़ाई किया जाता है या फिर अन्य बातें होती हैं, इलाज में लापरवाही या अन्य कोई मुद्दा बना करके डॉक्टरों के साथ मारपीट की घटना, तोड़-फोड़ की घटना, सरकारी संपत्ति को नुकसान और सबसे बड़ी बात कि उससे भी ज़्यादा गंभीर ऐसे मरीज भर्ती रहते हैं अस्पताल में जिनकी इलाज अगर रुक जाए 1 मिनट के लिए भी तो उनकी जान जा सकती है। इस दौरान अगर आप आकर के हमारे इमरजेंसी का उपकरण तोड़ देंगे, दवा इमरजेंसी ड्रग्स है उसको फेंक देंगे, जो कि दवा पूर्णिया में मिलना भी मुश्किल है, हम लोग बहुत बाहर से मंगवाते हैं। अब आप उसको फेंक देंगे तो फिर दूसरे मरीज के जान पे भी खतरा बनता है ना, ये गलत बात है। और कहीं न कहीं इसके पीछे एक तत्व शामिल है जो कि दलाली का कार्य करता है, फर्जी आईसीयू, फर्जी पैथोलॉजी, दलाल तंत्र, ये लोग सारे लोग इसमें शामिल हैं और कहीं न कहीं ये लोग प्लान करके आते हैं कि जैसे डेथ डिक्लेयर करेगा यहाँ मारपीट कर देना है, ताकि परिजन जो है इसमें उलझ जाएँ। अस्पताल प्रशासन तो अपना एक्शन लेगा और उनके पास जो अन्य समस्या था उससे उन लोगों का दिशा भ्रमित हो जाए, माइंड चेंज हो जाए। और अस्पताल में जो बेहतर कार्य हो रहा है, इनसे इन लोगों को खलबली मच गया है कि भाई अस्पताल में ब्रेस्ट कैंसर का ऑपरेशन कैसे हो गया, अस्पताल में गैस्ट्रोजेनिनोस्टोमी कैसे हो गया, अस्पताल में मरीज आते ही लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कैसे हो जा रही है, कोलोनोस्कोपी कैसे हो जा रहा है, इंडोस्कोपी कैसे हो जा रहा है, अल्ट्रासाउंड कैसे हो जा रहा है, डिलीवरी कैसे हो जा रहा है, रात के 1 बजे में भी सीजेरियन सेक्शन कैसे हो जा रहा है, वो भी कॉम्पिटेंट हैंड के द्वारा। हमारे पास जो है सो कॉम्पिटेंट सर्जन है, कॉम्पिटेंट हमारे जो है सो बैकअप में गायनेकोलॉजिस्ट हैं, एनेस्थेटिस्ट हैं, सब लोग हैं अवेलेबल। अभी हमने कल परसों जो सर्जरी किया है, एक मरीज जिसे मैं जानता तक नहीं है, उन लोगों को ला करके हम लोग इलाज अस्पताल में कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये न्यूज़ जा रहा है कि नहीं अस्पताल अच्छा कार्य कर, लोगों का विश्वास बढ़ा है। और आपको नहीं भरोसा हो तो आप आकर के दिन में देखिए कितनी भीड़ रहती है। क्या इलाज खराब होता है तभी भीड़ रहती है? इलाज बेहतर होता है तभी लोग ज़मीन पे लेट करके भी इलाज कराने को तैयार हैं। ये प्लस पॉइंट है, लेकिन इस चीज़ को नेगेटिव सेंस में अगर कोई बढ़ा रहा है तो हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और ऐसे तथ्य पर हम लोग कार्रवाई। इसके बाद उपद्रवियों ने इमरजेंसी वार्ड में जमकर तोड़फोड़ की, उपकरण और दवाएं नष्ट कर दी। यहां तक कि अस्पताल परिसर में खड़ी एम्बुलेंस को भी नुकसान पहुंचाया गया। घटना के बाद अन्य मेडिकल छात्र भी उग्र हो गए और अस्पताल का गेट बंद कर दिया गया। करीब आधे घंटे तक पूरा परिसर तनावपूर्ण बना रहा। ये घटना आज का सिर्फ नहीं है, कल भी मुझे यही जानकारी मिली थी। मैंने उस घटना को देखने के लिए आया भी था और पुलिस भी हमें सहयोग कर रहे हैं। एक्चुअली दोनों घटना मेरे जानकारी अनुसार आसपास के ही मरीज हैं। सहायक खजांची के आसपास कोई टोला है, वहीं पे कल भी जो मरीज का डेथ हुआ, वो कल तो डेथ नहीं हुआ था क्योंकि उनको सिटी स्कैन नहीं हो पाया यहाँ पे, इसलिए हंगामा कर रहे थे। और सिटी स्कैन जो है, हाँ, सिटी स्कैन खराब था यहाँ पर, ठीक है। और आज का जो घटना है उसमें तो मरीज कैंसर से पीड़ित थी और यहाँ पे आए तो डॉक्टर साहब जैसे ही देखे वो डेथ घोषित कर दिए। ईसीजी वगैरह जो होकर के कंफर्म करते हैं कि हाँ डेथ डिक्लेयर हो गया। हाँ हाँ, और ये मरीज का परिजन जो है प्रायोजित ढंग से ये काम करने के लिए आए थे, क्योंकि उनके गाड़ी से जो हॉकी स्टिक होता है, डंडा होता है, लाठी होता है, वो सब निकला। और हाँ हाँ, हमारे जो इंटर्न डॉक्टर है, जो प्रशिक्षु डॉक्टर हैं, उन्हें बहुत नॉलेज नहीं होता और बहुत एक्सपीरियंस नहीं होता चीज़ों को कैसे हम संभालें। वो तो यहाँ पे तो 2-3 लोग उस समय थे, फिर उनको हाँ, महिला डॉक्टर भी थी और उनको सपोर्ट करने के लिए उनके भी सहयोगी लोग आए, तो उन लोगों से भी हाथापाई हुई। और चूँकि उधर से महिला आगे थी, तो मेरे बच्चे उनको कुछ नहीं किए और सोचे कि हमारा प्रशासन आएगा, मदद करेगा, तब तक उन्होंने मारपीट चालू किया। फिर पुलिस आई थी, रोकथाम करके फिर बात खत्म हुआ। इसमें कितने इंटर्न्स अपने जो
घायल हुए हैं सर? 3-4 तो मेरी जानकारी में है। कौन क्या-क्या है सर, महिला और पुरुष? नाम तो मैं एग्जैक्ट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन 3 लोग तो हमसे मिले थे, मैंने बात किया था उनसे, देखा था। क्या सर लग रहा है कि इस तरीके से जो है डॉक्टरों के साथ में ऐसे करेंगे तो अच्छे लोग सरकारी तंत्र में काम नहीं करेंगे और सरकारी व्यवस्था में, और क्या सुरक्षा को- प्राइवेट में भी नहीं करेंगे, क्योंकि आज तो देख रहे हैं पूर्णिया का जो माहौल है मेरे अनुसार तो अच्छा नहीं है। क्योंकि चाहे प्राइवेट में काम करिए, सरकारी में काम करिए, अगर आपको मरीज का ऊपर भरोसा नहीं है, मरीज को डॉक्टर के ऊपर भरोसा नहीं है, तो इलाज संभव होना मुश्किल है। तो भरोसा करना पड़ेगा। आपके लिए लोग पढ़ रहे हैं, आपके लिए लोग कर रहे हैं, जो सीमित संसाधन उसमें बहुत कुछ करने को प्रयास कर रहे हैं, अच्छे काज भी यहाँ पे हो रहे हैं। आपका मरीज कैंसरस था, आपका मरीज का डेथ हो गया, हम आपके साथ हैं, संवेदना के साथ हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप हमारे डॉक्टर को मार दीजिएगा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। अस्पताल अधीक्षक ने घटना की निंदा करते हुए डॉक्टरों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाए हैं। और ये कैंसर की पीड़िता थी और ये काफी दिनों से इलाज चल रहा था। इनका घर पे ही देहांत हो चुका था और मरीज के परिजन इनको लेकर के आए, आवेश में थे और उनका ये जब जैसे ही बताया गया कि ये डेड हैं, इनका ईसीजी भी हुआ, उसमें भी ये डेड ही थे। उसके बाद भावावेश में उन्होंने अपना आक्रोश दिखाया। इसमें सर ट्रेनी डॉक्टर वगैरह सुन रहे हैं कि घायल हुए हैं? थोड़ा स्ट्रगल तो हुआ है और उन लोगों ने जैसा कि देखा मैंने, वो एक स्ट्रेचर ट्रॉली वगैरह को पटका है और प्रयत्न किया है, तोड़फोड़ कर नहीं पाए। और साथ में काफी मोहल्ले के लोग थे और वो उन लड़कों को पुलिस देख रही है। पुलिस समय पे आ गई, मामला को शांत किया गया और आगे की कार्रवाई करेंगे। कुछ सरकारी चीज भी नहीं, डॉक्टरों की सुरक्षा से हमेशा ही इस तरह की घटना आती है, तो कहीं क्या करना चाहिए? इस पे क्या बताएं, मरीज के साथ इतने सारे लोग अचानक से आ गए। ये क्योंकि लोकल मरीज हैं तो बिल्कुल सामने के हैं, ऐसे तो हम लोग इस पे कंट्रोल रखते हैं कि एक मरीज के साथ 1 या 2 ही परिजन रहें ताकि उनका इलाज हम लोग अच्छे से कर सकें। परंतु ये मृत थे, सबको पता था कि ये मृत है, इसलिए मोहल्ले से भी काफी लोग एक साथ चले आए और उन लोगों ने स्थिति को थोड़ा परेशानी में डाला। सुनने में आ रहा है सर कि ये पहले इस महिला का जो इलाज था वो किसी निजी अस्पताल में चल रहा था, वहां से इनको लाया गया था यहाँ पे। ऐसा तो जानकारी मुझे नहीं है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। TV9 के लिए पूर्णिया से मोहित पंडित की रिपोर्ट।